हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मेरे सभी यूट्यूब दर्शक को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है और बिल्कुल मेरे वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये जीवन पर आधारित है। मैं जितने भी कहानी सुनाता हूँ, उन सारी कहानियाँ जीवन पर आधारित होते हैं और मेरा खास करके ज़्यादा कहानियाँ मेरे जीवन का अनुभव होता है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी कहानी है उसको ध्यानपूर्वक सुनें और शेयर करें खास करके, क्योंकि जितना शेयर करोगे तो उन ज़रूरतमंद उन लोगों के पास जाएँगे जिसके पास अ, आज आज शादी का समय है, सीज़न है और समय के थ्रू चल रहा है, सीज़न का समय, शादी का सीज़न का समय चल रहा है और लड़के लोग लड़की को देखने जाते हैं। तो इस तरीके से जो लड़की वाले कैसे उसको पसंद करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, इसका मैं बता रहा हूँ आपको एक दर्पण के रूप में, है ना? तो बिल्कुल इस कहानी को पूरा एंड तक देखें और कभी जितने भी मेरे दर्शक हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो लंबा हो सकता है ना? आप पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग पूरा-पूरा समझ में आएँगे। चलो आप लोगों को कहानी स्टार्ट शुरू करते हैं हम लोग और ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार में 3 बहनें रहते थे, है ना? 3 बहनें रहती थीं और उन तीनों की सोच है वो 3 बहनें रहती हैं और तीनों शादी करने के उम्र, है ना? उम्र हो जाते हैं। 17, 18, 19 साल लगभग उन लोगों को चल रहे थे और वो लोग लगातार मन में जो उनका विचार आता था, तो वो लोग आपस में जब बात करते थे, तो उन लोग शेयर भी करते थे कि हमें कैसा लड़का चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, है ना? तो चलो छोटे से स्टार्ट करते हैं ना। जो छोटी लड़की थी वो सोचती थी कि अ, मुझे एक रईस लड़का चाहिए। किसी कंपनी में जॉब करता हो या सरकारी नौकरी में हो, उसके पास बड़ा-सा घर हो, है ना? ऐसा वो जो छोटी लड़की है वो सोचते थे। और जो बीच वाले थे, वो सोचते थे कि भई मुझे अ, स्मार्ट लड़का चाहिए, चाहे कैसा भी हो, किस स्थिति पे हो, मुझे बस स्मार्ट लड़का चाहिए, है ना? मैं जैसे भी उसके साथ रह लूँगा, लेकिन मुझे स्मार्ट लड़का चाहिए। उसके बाल है जो बार-बार हेयर कटिंग होते रहें, है ना? उसके कपड़े हो चेंज होते रहें। तो इस तरीके से जो सेकंड वाली लड़की रहती हैं, वो बोलते हैं कि भई मुझे इस तरीके से लड़के मतलब चाहिए, ऐसा सोचते थे। और सबसे बड़ी लड़की तो सिंपल सोचती थी। वो सोचता था कि मुझे एक मेहनतशील, एक संघर्षशील लड़का चाहिए। भले ही गरीब हो, लेकिन वो संघर्ष हो, उसके जो परिवार को थामने की उसमें काबिलियत हो, है ना? वो लड़की वैसी ही वो उसका वो विचार करते थे और वो बात को शेयर करते थे। उसके मन में वही विचार था कि भई मैं ऐसे लड़के मुझे पसंद है। तो दोस्तों इन तीनों लड़कियों ने अपने-अपने जो पसंद है वो साझा करते थे और उन तीनों जो लड़कियाँ हैं, उनको देखने के लिए लड़के आते हैं। पारी-पारी आते हैं, जब छोटी आती हैं बड़े के आते हैं, है ना? तो बड़े के आते हैं तो उससे मिल ही जाता है। जैसा वो सोचते थे वैसे ही वो मिल जाते हैं। आते हैं एक लड़का और वो एक सिंपल काम करते हैं। वही 10, 12, 15 हज़ार का एक पर्सनल जॉब का, है ना? परमानेंट जॉब उसको, है ना? काम करते हैं वो और वो लड़का सिंपल था। उसका हर चीज़ सिंपल था। कपड़े, है ना? उसके हेयर स्टाइल सारे चीज़ सिंपल थे और उसके जो परिवार भी सिंपल थे, है ना? कोई फैसिलिटी नहीं था। तो ऐसे लड़के उसको पसंद हो गया और मिल भी गया। और सेकंड वाली लड़की, है ना? जो सेकंड वाली लड़की है, वो उसको बहुत स्मार्ट लड़का, है ना? स्मार्ट लड़का ढूँढ रही थी वो और वैसे ही उसको लड़का मिल जाती है, स्मार्ट लड़का। स्मार्ट लड़का मिल जाते हैं,
उसको भी देखने आते हैं, और स्मार्ट लड़का उसको भी मिल जाते हैं, एकदम खूबसूरत लड़का। उसका हेयर स्टाइल 2 बार देखने आते हैं उसको, और दोनों तीनों बार मतलब उसका स्टाइल काफ़ी बेहतरीन रहते थे, है ना। उसका बाल, उसका कपड़े सभी बेहतरीन रहते थे। फिर तीसरा वाले आते हैं। तीसरा लड़की को देखने आते हैं, तो उसको भी उसके पसंद का लड़का मिल जाते हैं। अ, उसको बहुत रईस है ना, किसी आईटीआई सेल में वो जॉब करता था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में काम करता था, और बहुत सैलरी उसका आता था, और खुद का बंगला था। ऐसा उसको लड़के मिल जाता था। तो कहानी अभी स्टार्ट होते हैं दोस्तों, ये वीडियो लंबा होने वाला है थोड़ा, उसको पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी लड़की के ओर से फिर शुरू शुरू स्टार्ट करता हूँ। जो छोटी लड़की थी उसको स्मार्ट लड़का, एक आईटी है ना, सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उसमें जॉब करता था, उस लड़के को मिल जाता, छोटी लड़की है ना। तो वो उसका शादी होते हैं, और वह तीनों का शादी हो जाते हैं, और तीनों का शादी होने के बाद अपने अपने जगह में सेटल हो जाते हैं। तो जाने के बाद वहाँ जो पहली लड़की की कहानी स्टार्ट करता हूँ, वहाँ जो जब जाते हैं तो वो लड़का है, उसका स्टेट बाय स्टेट उसका चेंज होता रहता है। उसका जो जॉब था स्टेट बाय स्टेट चेंज होता रहता था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो इंजीनियर था, है ना, तो उसका जगह जगह उसका पोस्टिंग होता रहता था। और लड़की काफ़ी खुश था, और धीरे धीरे वो क्योंकि काम उसका ज़्यादा था, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ज़्यादा था, और वो लड़की चाहते थे कि भाई मुझे स्मार्ट लड़का हो, है ना। और उसको स्मार्ट लड़का मिल गया, लेकिन उसको समय नहीं दे पाता था, लड़की को समय दे नहीं पाता था लड़का, काफ़ी व्यस्तता रहता था। और इधर कहीं भी जब लड़की जाने के लिए बाजार जाते तो उसको समय दे नहीं पाते थे लड़के। इस टाइप का हो गया, तो लड़की रोने लगी, पछताने लगी, अपने घर वालों, अपने परिवार को ये सारी चीज़ बोलने लगे कि मुझे ऐसा लड़का मिल गया है, मुझे समय नहीं दे पाते हैं, मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना, बात करने को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, ऐसा इस टाइप का शिकायत करते हैं। और वो लड़की है जो पछताते हैं कि मैं कैसे लड़के से शादी कर लूँ। दोस्तों मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना। और सेकेंड वाली लड़की है ना, सेकेंड वाली लड़की है जो काफ़ी खूबसूरत है ना, काफ़ी अरे काफ़ी खूबसूरत हेयर स्टाइल उसका, सभी काफ़ी खूबसूरत लड़का था वो। और वो काम नहीं करता था, जो उसके पिताजी का पैसे था वो उसको उड़वाता था। हर रोज़ नए जूते, नए कपड़े, हेयर स्टाइल नए बदलते रहते थे वो, और गाड़ी में घूमते रहते थे। और इस तरीके से उसका, और जो हीरो रहता है ना, उसको अपने जो बीवी था, वो लड़कियां थे, उसको बैठाने में उसको दिक्कत ज़्यादा था, क्योंकि वो एक प्रकार के मतलब गली में घूमने वाला लड़का था, है ना। तो वो इधर उधर घूमता रहता था, उसको कहीं भी ले जाने के लिए बोलता था तो किसी ऑटो में बैठा देता था, किसी किराए की गाड़ी में बिठा देता था, जा वो आ जाइए वहाँ और ये चीज़ लेकर आ जाइए, ऐसा उसको बोलता था, और अपने घूमते रहता था। वो बाप के पैसे में उड़ाता रहता था। फिर वो भी लड़की पछताने लगी कि भी मुझे कैसा लड़का मिल गया, मैं तो ये लड़का, मैं हीरो जैसा लड़का वो सही है, लेकिन इसका जो आदत है, बहुत ही खराब है, ऐसा वो सोचकर पछताने लगता था। और सबसे बड़ी वाली आते हैं, तो बड़ी वाले आते हैं जो परमानेंट था, उसका स्वयं का जॉब था, समझ लो कुछ भी काम करता हो, है ना, बढ़ई का काम, मिस्त्री का काम, या फिर कोई भी काम करता हो, सिंपल, और सिंपल कपड़े पहनता था। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसका पर्सनली जॉब था, वो जहाँ भी घूमने के लिए बोलते थे वहाँ वो तैयार हो जाते थे और चले जाते थे, है ना। और बहुत खुश था, क्योंकि वो हर चीज़ से बातें करने, है ना, जैसे कुछ बात करना रहता है तो पूरे संपेक्ष रूप से उसको टाइम देता था वो बात करने के लिए। तो इस तरीके से वो बड़ी लड़की थी, बहुत खुश थे। जब तीनों बहनें वापस घर आते हैं तो इन सारे चीज़ को शेयर करते हैं आपस में, कि मुझे ऐसा है, वैसा है, वो लड़का वैसा है। तो जो बड़ी बहनी है और
तीनों बहनें थे। उसके जो अम्मा आते थे उसके उसके पास उसके अम्मा आई और बोलते हैं कि भाई आप लोग हैं जो छोटी को बोलते हैं कि आप बहुत ही रईस है ना, बहुत ही रईस लड़का चाहते थे, आपको मिल गया, अब उसमें पछताने की क्या बात है। तो वो बोलते थे मम्मी मुझे टाइम नहीं दे पाता, वो मुझे बात करने के लिए भी टाइम दे नहीं पाते हैं, इतनी व्यस्तता रहते हैं। तो मिल तो गए ना बड़े बड़े आदमी, ऐसा उसको बोलते हैं उसको मम्मी। और सेकेंड वाले को स्मार्ट, तो आपको जो स्मार्ट लड़का चाहिए था ना, स्मार्ट लड़का आपको मिल गया, आप खुश रहिए, आप जैसा चाहते थे वैसा ही आपको मिला है, ऐसा उसको बोलते थे मम्मी। वो लड़का जो है जो मेरे पति है वो मेरे साथ घूमने के लिए मना करते, अपने साथ घूमने के लिए मना करते हैं। वो इधर उधर घूमते रहते हैं, मुझे मार्केट अकेले जाने पड़ते हैं या कहीं जाना होता तो अकेले जाने पड़ते थे। ऐसी वो बात अपने मम्मी से बताई। फिर बड़ी लड़की आती है, बड़ी लड़की कहती है कि मैं बहुत तो खुश रहती हूँ मम्मी, बोलते हैं, क्योंकि मैं एक सिंपल आदमी से शादी किया हूँ और बहुत ही मतलब खुश रहती हूँ, मुझे किसी बात की उसकी शिकायत नहीं है। तो दोस्तों मैं इस कहानी को इसलिए बनाया हूँ क्योंकि अभी शादी का दौर है और इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना होगा, है ना। शादी का दौर है, काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को लाइफ पार्टनर जब सुनने को मिलता है तो आप अच्छे इंसान को जानने पहचानने और जो अपना कहा जाता है कि समझने की ज़रूरत है। आपको आप जैसा हैं आप उसी तरीके से रिश्ता ढूँढने की प्रयास करें, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ऐसा ना हो कि आप जो गलत आदमी को स्मार्ट के चक्कर में या फिर पैसे के लालच में या फिर उसकी जो बड़ी गाड़ी है या बड़ी सोच है, उसको इसको जो स्टाइल है, इसको देखकर हाँ ना कहें, है ना। आप सोच समझ कर डिसाइड करें और एक अच्छे लड़के को, है ना, अच्छे लड़कों को चुनें ताकि आपको पूरे पूरे समय दें। और धन्यवाद, जोहार। आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।